कहते हैं ब्रह्मा जी ने स्वर्ग से भी सुंदर धरती को बनाया था। आज भी धरती का वह स्वरूप मौजूद है हिमालय की पहाड़ियों पर। आज भी यहाँ देवी देवता निवास करते हैं। आज आपको ले चलूँगा माता चंद्रपदनी के मंदिर, जो बसा है चंद्रकूट पर्वत पर, चारों ओर से हिमालय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ। और हिमालय से आने वाली वो शांत हवाएं जब आपके मन को छूती हैं तो आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। लगता है कि आप माँ की छत्र छाया में हो, माँ का आशीर्वाद आप पर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। जय माँ चंद्रपदनी। दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत होगी ऋषिकेश से। ऋषिकेश से सबसे पहले हमको प्रस्थान करना होगा 75 किलोमीटर दूर एक पावन नगरी में, जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं माँ गंगा के। जी हाँ, ये वही स्थान है जहाँ पर माँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और तब जाके पहली बार गंगा का निर्माण होता है। जी हाँ, ये वही स्थान है देवप्रयाग। तो इस पावन नगरी का दर्शन करना ना भूलें। और साथ में आप चाहें तो देश के द्वितीय रघुनाथ मंदिर का भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। प्रथम मंदिर आपका जम्मू में है और द्वितीय मंदिर आपको रघुनाथ का देवप्रयाग में मिलेगा। देवप्रयाग में दर्शन करने के बाद आपको टिहरी मोटर मार्ग पर जामनी खाल नाम का स्थान के लिए आगे बढ़ना है। यह स्थान आपको यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। फिर जामनी खाल से 8 किलोमीटर की एक लिंक रोड है जो आपको जुराना गांव के एक पार्किंग तक ले जाएगी। एक जुराना गांव में क्षेत्र में पड़ने वाली एक पार्किंग है। बस यहीं पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है और यहाँ से आप फल, प्रसाद, चुन्नी इत्यादि सामान को चंद्रपदनी माता मंदिर के लिए ले सकते हैं। यहाँ से प्रारंभ होती है हमारी लगभग 1 किलोमीटर की पद यात्रा। बोलो जय माँ चंद्रपदनी। दोस्तों, माँ चंद्रपदनी की यह पदयात्रा है लगभग 900 मीटर की। लेकिन माँ चंद्रपदनी का जो दरबार है वो चंद्रकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है, तो आपको चलने में चढ़ाई का अनुभव होगा। लेकिन यात्रा इतनी सहज और सुंदर बना दी गई है कि आपको बीच बीच में बेंचेज मिल जाएंगे, धूप से बचने के लिए टिन शेड्स मिल जाएंगे और कहीं पर भी आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ते का अनुभव नहीं होगा। इतना सुंदर ये रास्ता है। और सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब ऊंची चोटियों पर आप बढ़ते जाते हैं और आपको दूर तक फैली हुई घाटियां दिखने को मिलती हैं। आपको अपने से छोटे होते हुए पर्वत श्रृंखलाएं दिखने को मिलती हैं। आपसे नीचे आपका आकार एक पर्वत, एक महान हिमालय की तरह बढ़ता जाता है और आपको टकराने वाली वो शुद्ध, शांत और शीतल हवाएं इतनी तरोताजा कर देती हैं कि आपको इस चढ़ाई का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा। चलिए, जय माँ चंद्रपदनी। माँ चंद्रपदनी शक्तिपीठ की यात्रा का आप आनंद लीजिए और वातावरण को महसूस कीजिए। खो जाइए, माँ का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। और मंदिर परिसर में पहुंचकर आपको सुनने को मिलेगी वो पौराणिक और अलौकिक कहानी, जिसमें सती के द्वारा 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। चंद्रपदनी की कहानी। और अब हम आ चुके हैं माता के मंदिर के दरबार में। यहाँ से हमको लगभग 100 से भी ज़्यादा सीढ़ियों को चढ़कर जाना होगा। तो चलिए चलते हैं हम। जय माँ चंद्रपदनी। हम पहुंच गए हैं मुख्य मंदिर के द्वार पर।
चंद्रवदनी मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि माँ का धड़ स्वरूप एक पत्थर की शिला है जिसकी रक्षा एक श्रीयंत्र द्वारा की जाती है। और ये पत्थर गर्भगृह में स्थित है जिसके ऊपर चांदी का बड़ा छत्र है। हर साल पारंपरिक रूप से गर्भगृह में माता का श्रृंगार किया जाता है और इस श्रृंगार को करते वक्त पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। मंदिर के अंदर के दर्शन आपको वीडियो और फोटोग्राफी से नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये प्रतिबंधित है। तो आइए चलिए मंदिर की परिक्रमा करते वक्त आप भी आशीर्वाद लीजिए और सुनिए वो 51 शक्तिपीठों की कहानी। दोस्तों, माता चंद्रवदनी शक्तिपीठ का संबंध उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से है जिसकी कहानी शुरू होती है माँ सती से। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने एक बार बृहस्पति सर्व नाम का महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्र, अन्य देवी देवताओं और महान ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया क्योंकि वो भगवान शिव से प्रसन्न नहीं रहते थे। अब ये बात नारद जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर सती और शिव को बता दी। सती ने जब इस बात को जाना तो उन्हें बड़ा ही अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के यहाँ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन शिव शंकर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जब आमंत्रण नहीं है तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन फिर नारद जी ने कहा, अरे सती माँ, ये तो आपके पिता का घर है, आप वहाँ पर कभी भी जा सकती हैं, बिना आमंत्रण के जा सकती हैं। इस बात को जब सती ने शिव से कहा तो शिव ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकती हैं। फिर सती गुस्से में अपने पिता के यहाँ चल पड़ी। जब यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा कि आपने मेरे पति और मुझे क्यों आमंत्रित नहीं किया, इतना विशाल यज्ञ आप करवा रहे हैं। इस पर दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में अपमानजनक बातें शुरू कर दी और सभी देवी देवताओं के सामने उनका मजाक उड़ाया। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वो क्रोध से उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। सर्वत्र प्रलय और हाहाकार मच गया। भगवान शंकर ने आदेश दिया, वीरभद्र जाओ और दक्ष का सिर काट दो। भगवान शिव की आज्ञा पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव ने फिर यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुख में संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अपने आत्म रूप का दर्शन शिव को दिया और कहा, यह शरीर तो नश्वर है स्वामी, मैं नया जीवन पाकर आपको पुनः मिलूंगी। मेरे पार्थिव शरीर को लेकर अब आप दुख में विचरण न करें। भगवान विष्णु से कहकर सुदर्शन चक्र से मेरे शरीर को विभाजित करें और धरती पर जहाँ जहाँ मेरे अंग गिरेंगे वहाँ वहाँ महाशक्तिपीठ की स्थापना होगी। इस तरह फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के 51 विभाजन किए और 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और इस चंद्रकूट पर्वत पर माँ सती का धड़ गिरा था, यानी बदन, और यही कहलाया माँ चंद्रवदनी शक्तिपीठ। सती ने फिर अगला जन्म लिया हिमालय की पुत्री के रूप में माँ पार्वती, और फिर घोर तपस्या कर पुनः शिव की अर्धांगिनी बनी। तो ये थी कहानी माँ सती की और चंद्रवदनी शक्तिपीठ बनने की। अगर आप भी चंद्रवदनी माता शक्तिपीठ का दर्शन करना चाहते हैं तो कुछ बातें ध्यान दीजिए। समुद्र तल से 2300 मीटर की अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर शीतकाल में बर्फबारी होती है, तो ध्यान रहे अगर आप शीतकाल में बर्फबारी के दौरान यहाँ आते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको गर्म कपड़े अपने साथ रखने होंगे और गाड़ी आपकी काफ़ी दूर पार्क होगी, तो आपको अत्यधिक पैदल चलना पड़ेगा। ठीक इसी तरह बरसात के मौसम में आना यहाँ पर उचित नहीं रहेगा क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो आने जाने के रास्ते ज़्यादातर ब्लॉक रहते हैं। आशा करता हूँ डीडी यात्रा का ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। माँ चंद्रवदनी शक्तिपीठ के वीडियो को आप आशीर्वाद रूप में लीजिए और बांट दीजिए अपने चाहने वालों में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।